भाई, हो जाना रे रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ऐसा क्यों हो गया? हो गया। चलो, तो क्वेश्चन में हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो है ट्रेंड परसेंटेज से रिलेटेड, मिसिंग फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। अब मिसिंग फिगर का सम है, तो पहले चेक कर लो कि ये पर्टिकुलर जो दिया हुआ है वो रेवेन्यू स्टेटमेंट है या फिर बैलेंस शीट है या फिर कंप्लीट है। कंप्यूट द मिसिंग अमाउंट्स एंड परसेंटेज टू द कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रेंड एनालिसिस स्टेटमेंट ऑफ आनंद लिमिटेड। आनंद लिमिटेड का ये ट्रेंड एनालिसिस स्टेटमेंट ऑलरेडी उन्होंने बना के दिया है, उससे हम लोगों को कंप्लीट करना है। समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ 2014, 15, 16 एंड 17। अलग अलग साल के लिए अलग अलग अमाउंट्स दिए हुए हैं और कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं। अब हम लोगों को एडिशनली इंफॉर्मेशन दिए नीचे कि बेस ईयर जो है वो है 31 मार्च 2014, मतलब ये 2014 है, ये हमारे लिए बेस ईयर होगा, राइट। ऐसा वहां पे क्वेश्चन में दिया है। तो बेस ईयर के परसेंटेज मतलब 100% होते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है। लेकिन बेस ईयर में अमाउंट सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में ही दी हुई है। अब कैलकुलेट कैसे करें या फिलअप कैसे करें, इसे समझने के लिए, सीखने के लिए सेम इसी तरह का फॉर्मेट हमें सॉल्यूशन में बनाना होता है, राइट। अब इनकम स्टेटमेंट है, रेवेन्यू स्टेटमेंट है। रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाने का जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या होता है? नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिलने के बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने हैं। हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम लोग उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन टैक्स से रिलेटेड जो परसेंटेज यहां पर दिए हैं 50%, वो हम लोग चार्ज करेंगे ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर सपोज 100 रुपीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता, 50% के हिसाब से 50 रुपीज चार्ज करते, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिलता 50 रुपीज। देन डिविडेंड पेड या फिर कोई अप्रोप्रिएशंस होते हैं, तो वो अप्रोप्रिएशंस यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, और बैलेंस जो होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऐसे हमारा स्टेटमेंट जो है, यही स्टेटमेंट हम लोगों को प्रिपेयर करना है रिगार्डिंग ओवरऑल ईयर्स 2014, 15, 16 और 17 के लिए। तो इन्हें प्रिपेयर करने के लिए एक समराइज टेबल मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है ऑलरेडी, जो अभी स्क्रीन पर आया आपके सामने। दिस इज आनंद लिमिटेड ट्रेंड रेवेन्यू स्टेटमेंट्स, जिसमें पर्टिकुलर्स और साथ ही साथ एडिशनल जो अमाउंट्स दी हैं वो है, जस्ट अ सेकंड, इनके लिए 1 मिनट, हम लोग जरा पर्टिकुलर्स ज्यादा होंगे ना हमारे, तो हम लोग अच्छे से बॉर्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर्स हमारे रेडी हो गए, राइट। पर्टिकुलर्स रेडी होने के बाद आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर कि यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स जो प्रिपेयर किए हुए हैं वो जिस तरह से क्वेश्चन में दिए हैं सेम उसी तरह के कॉलम्स हैं, राइट। ये कॉलम्स प्रिपेयर करने का मतलब ऐसा होता है कि जो ट्रेंड रेवेन्यू स्टेटमेंट हमें दिया है ऑलरेडी, उसी को हम लोगों को यहाँ पे आगे कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। अब कंप्लीट करने के लिए जिस तरह से अलग अलग अमाउंट्स दी हुई हैं, उन अमाउंट्स को या फिर पर्टिकुलर्स को एक के नीचे एक लिखते चले जाएंगे। पहला पॉइंट है नेट सेल्स, दूसरा पॉइंट है लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करने के बाद जो मिलेगा वो होगा हमारे लिए ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिलेगा यहां पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग एड लेस कैलकुलेशन करेंगे रिगार्डिंग द नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हमें ऐड करने हैं नॉन ऑपरेटिंग
इनकम, जो हमारे अदर इनकम हम लोग कंसीडर करते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लोग यहां पे ऐड करेंगे, उसमें से डिडक्ट करेंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन में हेडिंग्स के तौर पे दिए हुए हैं, हम लोगों को क्लासिफाई करने पड़ते हैं अगर सेवरल आइटम्स अगर हमें दिए जाते हैं तो। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनके लिए एडलेस करने के बाद जो कैलकुलेशन मिलेगा या आंसर मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। एवरीवन याद रखना, इसे हम लोग कहते हैं PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। ये कहां पे मिलेगा? तो हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडलेस करने के बाद उसमें से हम लोग डिडक्ट करेंगे लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये हमारे फाइनेंस कॉस्ट होती है, ये फाइनेंस कॉस्ट हम लोग यहां से लेस करते हैं PBIT में से, हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम लोगों को कंसीडर करना है टैक्स रेट। टैक्स रेट एक बार कंसीडर हो गया तो उसके बाद हमें एडिशनली नीचे टैक्सेशन लेस करना है। लेस कितना परसेंट टैक्स है? तो 50% टैक्स, जो कि क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। यहां पर हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम लोग कहते हैं पैट। पैट मिलने के लिए हम लोगों को हमेशा टैक्स के परसेंटेज जो गिवन क्वेश्चन में दिए होंगे उसे कंसीडर करने हैं। ओके, इसमें से और कोई आइटम बच गया या रह गया क्या? तो नहीं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आने वाला आइटम डिविडेंड पेड। ऑब्वियसली डिविडेंड हम लोग हमारे प्रॉफिट्स में से पे करते हैं तो बैलेंस कम होगा, इसलिए लेस डिविडेंड। दिस इज एप्रोप्रिएशन। बचा हुआ बैलेंस, इस बैलेंस को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी फाइनल ट्रांसफर होती है बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के नोट के अंदर। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल क्वेश्चन या फाइनल आंसर। गॉट इट एवरीवन? तो इस तरह का जो हमारा ओवरऑल क्या कहते हैं हम लोग उसे स्ट्रक्चर होगा, वो हर एक क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। इनकम स्टेटमेंट के लिए बस ये जो आइटम्स हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली क्लासिफाई करके दिए थे, हम लोगों को मे बी वहां पे डायरेक्टली कैलकुलेशन करने की जगह पे यहाँ डिफरेंट और ज्यादा आइटम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना जरूरी है। ठीक है, गिवन फिगर्स में से हम लोगों को नोट दिया था बेस ईयर जो है वो ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 है, मतलब 2014 के जो परसेंटेज हो गए वो 100 कंफर्म हो गए, और यही 100 हर एक फिगर के लिए जो स्टेटमेंट में आएंगे उनके लिए सिमिलर रहेंगे। ठीक है, 100 100 100 100 ऐसे हर एक के लिए। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में बोला गया कि बेस ईयर है। अब बेस ईयर हम लोगों ने सीखा है कि ट्रेंड परसेंटेज में कंपैरिजन जो होता है वो बेस ईयर के साथ होता है, तो बेस ईयर के परसेंटेज हमेशा 100 कंसीडर किए जाएंगे।
शुरुआत कहां से करनी, शुरुआत सबसे पहली लाइन पे जो जो इंफॉर्मेशन दिए उसके बेसिस पे शुरू करो। नेट सेल्स, नेट सेल्स दिया है हमारा 2017 के लिए 11,200 रुपीज। ये 11,200 रुपीज हमारा नेट सेल्स जो दिया था, इसके कुछ परसेंटेज दिए हैं क्या क्वेश्चन में, इसके कुछ परसेंटेज क्वेश्चन में दिए हैं क्या? तो हाँ, इनके कुछ परसेंटेज क्वेश्चन में हमें दिए हैं, राइट। कितने दिए हैं? तो आगे 120, 140 और 160 ऐसे अलग अलग ईयर्स के ऑलरेडी दिए हुए हैं। दैट इज 120, 140 और 160% यहां पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इन्हीं को इस्तेमाल करके हम लोग क्या बेस ईयर का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, ऑब्वियसली। कैसे पता चलेगा? 2017 के लिए नेट सेल्स है 11,200। अगर ये 160% है तो 100% कितना होगा, हमें अमाउंट मिलेगी। सिंपली कैलकुलेशन किस तरह से होगा बताओ? रिवर्स कैलकुलेशन होगा। 11,200 अपॉन 160%, 11,200 अपॉन 160%, आंसर आएगा 7,000। एवरीवन, यहां पर देखो मैंने ऊपर लिखा है किस तरह से कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पे करना है। एवरीवन कंफर्म करो और आंसर करो यस और नो अनम्यूट करके। राइट, 7,000। अब ये हमें 7,000 मिल चुके हैं। इन 7,000 को हम लोग डायरेक्टली यहां पर इस तरह की सेल्स में भी फॉर्मूला पुटअप करके ले सकते हैं। इज इक्वल टू 11,200 अपॉन 160%, आंसर आया 7,000। अब हमें बेस ईयर की 100 की अमाउंट मिल चुकी है। तो 2015 और 16 के लिए जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पुटअप किए थे, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल कैलकुलेशन क्या करना होगा? इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ईयर्स को जो परसेंटेज दी है उन परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना होगा। 7,000 into 140%, 9,800. See, 140% to get 7,000 to 120 7,000 पहले के लिए आएगा 2015 के लिए 7,000 इंटू 120%। कैलकुलेशन किस तरह से आएगा? 7,000 इंटू 120%, ये हमारा कैलकुलेशन होगा। राइट, आंसर आया 8,400। सेल्स के बेसिस पे अगर कैलकुलेट करते हैं एक्सेल पे, तो किस तरह से होगा? इज इक्वल टू बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव ईयर्स परसेंटेज 8,400। वही सिमिलर कैलकुलेशन यहां पर भी, बेस ईयर इनटू रेस्पेक्टिव ईयर्स 2016 के परसेंटेज 140% विल गिव अस द 9,800 अमाउंट। ओके, ये आ गए हमारे लिए मिसिंग फिगर्स जो इधर पूछी थी, 7,000, 8,400 एंड 9,800। सेकेंड पॉइंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और गिवन फिगर्स में यहाँ पर 6,000 और 6,500 दोनों के लिए दिए और परसेंटेज 15, 16 के लिए दिए। जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं, -6,000 क्योंकि लेस करने हैं हमें, राइट। और यहाँ पे कितना है? 6,500, सॉरी 15, 16 के या 16, 17 के दिए? 16, 17 के दिए हमें, -6,000 एंड यहाँ पर -6,500। परसेंटेज जो दिए वो हमें रेस्पेक्टिव ईयर्स, दैट इज 110 15 के लिए और 16 के लिए दे 120। हमें 2017 के परसेंटेज भी फाइंड आउट करने हैं और 14, 15 की अमाउंट्स भी फाइंड आउट करनी है। सोचने का तरीका,
दो अमाउंट्स हमारे पास में है और दो परसेंटेज हमारे पास में है, दोनों में कॉमन कौन सा है? 2016 का अमाउंट भी है और 2016 का परसेंटेज भी है। इसे यूज करके हम लोग 100% अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं 2014 के लिए। कैलकुलेशन किस तरह से होगा? इज इक्वल टू 6000 अपॉन 120%। 6000 upon 120% will give us the 5000 value for operating cost for the year 2014, which is 100%, right? सेम उसी तरह से 2015 के लिए अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए यहां सिंपल कैलकुलेशन जो यहां पे किया था मल्टीप्लाई करके वही कैलकुलेशन यहां पे करते हैं, तो 5500 विल गिव अस द आंसर फॉर 2015। 5000 इंटू 110%, तो आया 5500। अमाउंट्स में सभी फिगर्स कंप्लीट हो गए। अब यहां पे हमें 2017 के लिए परसेंटेज चाहिए। 2017 के लिए हमें परसेंटेज चाहिए, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिस ईयर का परसेंटेज चाहिए उस ईयर की अमाउंट, अगेन जिस ईयर का परसेंटेज चाहिए उस ईयर की अमाउंट 6500 अपॉन बेस ईयर अमाउंट 5000। 6500 अपॉन 5000, आंसर विल बी 130%। जो जो फिगर्स हम लोगों ने फाइंड आउट की है उसके मैं बोल्ड करके रखता हूं ताकि आप लोगों को बाद में समझ में आए। एवरीवन, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आया हुआ आंसर क्लियर सबको? किस तरह से कैलकुलेट किया है? इफ एनी डाउट अभी पूछो। नथिंग? चलो मूविंग अहेड। हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट? नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, 7000 माइनस 5000। सिंपल कैलकुलेशन, this minus this, sorry, ओवरऑल हमें समेशन करनी है, इसलिए ऑटो सम दोनों के लिए आंसर आया 2000। ओरल कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन फिर भी 2000 आंसर मिला यहां पर, राइट? उसी तरह से इंडिविजुअल ईयर के लिए, अब ये हम लोग फिगर्स सभी फाइंड आउट करने वाले हैं, तो इंडिविजुअल ईयर के लिए सिंपली सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक एक माइनस करके आप लोग अमाउंट बताओ। चलो फटाफट। 1900 Sir, 2900, 3800, पक्का? 4700 4700. ओके। परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। परसेंटेज भी हम लोगों के पास में, देखो क्वेश्चन में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पास में कहीं भी कुछ भी लेवल नहीं था, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे सभी फाइंड आउट कर लिए हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज? आप लोग बताओ जरा। जिस ईयर का चाहिए डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट, राइट? Into 100. राइट, इनटू 100। 2900 अपॉन 2000। 145%, 145। वेरी गुड, वेरी गुड। सेम उसी तरह से 2016 के लिए भी, सेम उसी तरह से 2017 के लिए भी 190। 90. 235. वेरी गुड। 145, सर 190 परसेंटेज का एक बार एक्सप्लेन करोगे? सर नहीं समझा। परसेंटेज पार्ट, हाँ सर। हाँ जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे 135% निकाले थे वो समझा? हाँ सर। सेम सिमिलर उसी तरह से अगर 2015 का कैलकुलेशन करना है तो 2015 के परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 2000 की 15 की अमाउंट, देखो यहां पर देखो 2015 की अमाउंट अपॉन 2014, दैट इज बेस ईयर अमाउंट,
into 100 will give us the percentage. कैलकुलेट करके देखो 2900 हाँ सर समझ अपॉन 2000 into 100. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अगला पार्ट, नेट ऑपरेटिंग सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम. जहां जहां फिगर्स दिए हैं वो एज इट इज हम लोग लिख देंगे. 2016 के लिए अमाउंट दिए है ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए 150 रुपीज. वही परसेंटेज 2015 के लिए दिए है 1020, देन 150 एंड 280. ये गिवन परसेंटेज है. ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए अगेन सिमिलर तरीका. मिसिंग फिगर्स क्या क्या है, अमाउंट्स फाइंड आउट करनी है मिसिंग फिगर्स में. तो कहीं ना कहीं 2016 की जो अमाउंट दी हुई है उनके परसेंटेज दिए हैं क्या, हाँ दिए हैं 150%. तो कंसीडर किस तरह से करना है, 150 अगर 150 है तो 100 कितना, तो 100 के लिए अमाउंट कहां मिलेगी, 2014 दैट इज बेस ईयर के लिए, इज इक्वल टू 150 रुपीज अपॉन 150 परसेंटेज. वैल्यू मिलेगी 100, जो ओरली भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि 100 और 150 सिंपली आया. अब हमारे पास में आगे के परसेंटेज अवेलेबल है और उनकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है. तो जब अमाउंट हमें पास 100% की अवेलेबल होती है बेस ईयर के लिए और अलग ईयर्स के लिए अमाउंट फाइंड आउट करने होते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन यहां पे यूज होगा. राइट, मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन यूज करने के लिए देखो चेक करो कैलकुलेशन, 100 इंटू 1020 परसेंटेज, K9 इंटू P9. K9 में क्या है 100, P9 में क्या है 1020. सिमिलर कैलकुलेशन यहां पर इनके लिए भी बनेगा. सॉरी, इज इक्वल टू 100 इंटू 280%, तो रुपीज 280. और ये तीनों भी अमाउंट हम लोगों ने फाइंड आउट की है अभी. देखो क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट, वही तीन अमाउंट्स हम लोगों ने यहां पे बोल्ड करके रखी है. क्लियर एवरीवन? आगे चलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए. अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें 200 रुपीज जो है वो बेस ईयर के लिए दिए हैं, वो हम लोगों ने यहां पे लिख दी. 150 रुपीज अगेन यहां पर एक्सपेंसेस दिए हुए, ये लेस करने हैं इसलिए माइनस. एडिशनली 230 रुपीज 2017 के भी दिए हैं, ये भी यहां पर लिख दिए. परसेंटेज के लिए कौन सा परसेंटेज दिया है, तो सिर्फ 2015 का परसेंटेज दिया था 60% यहां पर. और 4 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी, जिसमें एक 100% की थी, जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है ऑलरेडी. ठीक है, अब आगे का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, ये 60% फाइंड आउट करने के लिए या अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवाइडेशन करना होगा अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए. तो जो अमाउंट हमारे पास में दी हुई है उसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको अमाउंट यहां पे मिल सकती है. जिस तरह से आपने परसेंटेज फाइंड आउट किए ना यहां पर, सेम उसी तरह से अमाउंट मिल जाएगी. 200 इंटू 60%, कैलकुलेट करो. 200 120. इंटू 60%, 120 रुपीज. राइट, अब इसके 60 तो दिए थे, अब ये 150 और 230 का कैलकुलेशन करके आप डायरेक्टली मुझे यहां पे आंसर बताओगे कितना परसेंट आएगा. 25%. 75, 75.
115. वेरी गुड, 115. $75 and 115 मिसिंग फिगर्स. जो कैलकुलेशन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने किया था लेस करके, उसी तरह से यहां पर भी कुछ प्रॉफिट्स हम लोगों को लेस या ऐड करने पड़ेंगे. राइट, कहां से ऐड लेस होंगे? तो 2000 रुपीज जो हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिला है उसमें ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो. सम कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या कंसीडर करना है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. 1900 will be the answer for profit before interest and tax, PBIT. कंफर्म करो एवरीवन और बाकी सबके लिए कैलकुलेट करो. 3,800. सिमिलरली परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए यहां पर चेक करो परसेंटेज, और परसेंटेज भी कंपेयर करो. फटाफट कैलकुलेशन करो, और अगर सभी कैलकुलेशन पीबीआईटी के लिए कंफर्म है, सही है, तो यहां पर देखो पीबीआईटी के लिए एक भी वैल्यू नहीं थी, वो हम लोगों ने सभी वैल्यूज यहां पे फाइंड आउट की है. डन एवरीवन? कैलकुलेशन करके देखा सबने? आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए. इंटरेस्ट के लिए गिवन फिगर्स में 100, 200, 160 और 200 के परसेंटेज दिए हैं. जैसे दिया है वैसे लिख दो. 100, 200, 160 और परसेंटेज में 2016 के परसेंटेज दिए हैं 200. चलो आप लोग अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि अगला स्टेप क्या होगा. हम लोगों ने ऊपर इस तरह का एक कैलकुलेशन किया है, अब उसी तरह से सोचो हमारे पास क्या अवेलेबल है. सेम ही आएगा ना? Amount. एक एक करके बोलो. सर 110 है 2K15 वाला शायद से. कौन सा? 2015 वाले हाँ, में सर. 110 है 110. 110. ओ राइट राइट राइट. 2017 में 160 और 2014 में 100. राइट, 110, 200 एंड 160. और जो परसेंटेज दिए वो 200 2016 के दिए. राइट, अब देखो Yes. कंफर्म. 100 आएगा 2014 के लिए. ये 2014 Yes, sir. के लिए 100 आएगा, ऐसा आपका कहना है? Yes sir. पक्का? Yes. Yes sir. Yes, sir. राइट राइट. क्यों? क्योंकि 2016 के परसेंटेज हमारे पास में अवेलेबल है और 2016 की अमाउंट अवेलेबल है. तो 2016 में आने वाले 200 अगर 200% है तो 100% 100 हो जाएंगे. सिंपल कैलकुलेशन. फिर भी अगर कैलकुलेशन किसी को देखना होगा तो 200 अपॉन 200 परसेंटेज विल गिव अस द 100. अगर 100 मिल गए तो आगे के परसेंटेज कैलकुलेट कर दो. यहां पर अगर 100 आते हैं तो यहां जो अमाउंट होगी ना वही हमारे परसेंटेज होंगे. कंफर्म कर लो. इज इक्वल टू 110 अपॉन 100, 110%. सिमिलरली 160 अपॉन 100, 160%. सिंपल इज दैट. तो कहीं कई जगह पर कैलकुलेटर नहीं यूज किया तो भी चल सकता है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब ये जो सारी फिगर्स है ना, ये 100 जो हमें मिला अभी, ये 100 हम लोगों को लिखते वक्त -100 लिखने होंगे. क्यों? क्योंकि लेस करने ना.
और नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि है कैलकुलेशन 160 के लिए, 160%। डन। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1900 जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिला उसमें से माइनस करके सब्ट्रैक्शन करना है, इजीली हो जाएगा। आंसर बताओ। आंसर बता के कंफर्म करो और परसेंटेज फाइंड आउट करो। परसेंटेज भी यहां पर कंफर्म कर लेना फटाफट। 205, 200 and 255 for respective 2015, 16 and 17 year. Yes, sir. %50 टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन में, 50% दिया हुआ है। 50% टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा? पीबीटी का। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली -900, 50% लेना है तो डिवाइड 2 करके आंसर आ जाएगा, राइट। दूसरे का आएगा -1845, तीसरे का आएगा -1800, चौथे का आएगा अप्रोक्सीमेटली 2295। कंफर्म करो। Yes, sir. और अगर ये 50% है तो 50% अमाउंट लेस करने के बाद बची हुई अमाउंट भी क्या होगी? 50% होगी, राइट। कैलकुलेशन भी अगर हम लोग कर लेते हैं तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। 900 यहां पे बचे और बाकी सब के लिए रेस्पेक्टिव अमाउंट्स बस पॉजिटिव फिगर्स मिली। क्लियर? परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सेम आएगा सर ऊपर। राइट, जो परसेंटेज यहां पर रहेंगे वही परसेंटेज यहां पर भी सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जिस ट्रेंड में था वही ट्रेंड तो यहां पे फॉलो हो रहा है। 50% तो कम हो रहा है तो 50% परसेंटेज कम नहीं होंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग 2015 का एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, वो भी 205 आएगा, इज इक्वल टू 1845 अपॉन 900, 205। और अगर यहां पे 1845 का 900 205 आ रहा है तो यहां पर भी सिमिलर रहेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई ये जो कैलकुलेशंस थे हमारे वो सिमिलर रहेंगे यहां पर भी। गॉट इट एवरीवन? तो मतलब क्वेश्चन बड़ा होने से हमारी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोगों को कभी कभी याद रखना होता है कि कहीं कहीं जगह पे कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि जो हम लोगों को इजीली बिना कैलकुलेट किए भी मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिविडेंड के लिए। जो डिविडेंड हमारा है वो डिविडेंड सिर्फ 2017 के लिए दिया हुआ है 1175। जो डिविडेंड हमें दिया हुआ है वो कितना है? 1175 ओनली। डिविडेंड लेस होगा, अप्रोप्रिएशन है इसलिए। परसेंटेज के लिए दिए हैं 2016 और 17 के लिए 200 एंड 235%। चलो अब मुझे आप लोग सभी मिसिंग फिगर एक के बाद एक जब मैं पूछूंगा तब आंसर करना है। मिसिंग फिगर 2014 के लिए अमाउंट कितनी होगी? 500. So 500. वेरी गुड, 500। वही 2015 के लिए कितनी होगी मिसिंग फिगर अमाउंट? सर दोनों साइड कुछ भी नहीं दिया है। एग्जैक्टली, दोनों साइड कुछ भी नहीं दिया है। तो चलो पेंडिंग रखते हैं इन्हें, ठीक है। इस पेंडिंग को हम लोग यहां पर अलग सेल का कलर देके रखते हैं। ये पेंडिंग है हमारा, बताऊंगा क्यों पेंडिंग है। आगे चलते हैं। 2016 के लिए अमाउंट बताओ। 1000. 2016 के लिए 1000। वेरी गुड, 1000. वेरी गुड।
अब यहाँ पर 2015 के लिए जो परसेंटेज आने वाले हैं ये भी हमारे लिए पेंडिंग हो जाएंगे, क्योंकि अमाउंट ही नहीं है तो परसेंटेज ही नहीं आएंगे। अगर इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आता है तो पहले उसके बाद आने वाली जो फिगर्स है ना, यहाँ पर जो हाईलाइट किया मैंने अभी, यहाँ पे कोई फिगर्स क्वेश्चन में दी है क्या चेक करो। एग्जैक्टली बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 760 रुपीज यहां पर दिए हैं, राइट। अगर ये 760 रुपीज अगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और यहां पर डिविडेंड हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस करके मिलने वाला है, मतलब ये बैलेंस जो मिलता है ये हमें बैलेंस मिलता है एग्जैक्टली ये बैलेंस हमें मिलता है 900 माइनस 500, 400 जिस तरह से 1085 राइट, वैसे ही यहां पर वो बैलेंस मिलेगा। तो इसमें से ये माइनस कर दो, हमें फिगर मिलेगी डिविडेंड की फॉर 1085। अगर 1085 मिल चुके हैं तो इनके लिए परसेंटेज भी निकाल दो। 217%। 1 सेकंड, ये माइनस होंगे 1085, और यहां पर जो परसेंटेज आने वाले हैं वो परसेंटेज होंगे 1085 अपॉन 500, 217%, राइट। सिमिलर कैलकुलेशन जिस तरह से ये 400 हमें फाइंड आउट किया था उसी तरह से 2800 एंड 11020 कंफर्म करो। और उनके रेस्पेक्टिव परसेंटेज, अगेन सिमिलर तरीका परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए। एवरीवन प्लीज कंफर्म 190, 700, हाउ 700, 760, 760 अपॉन सर 400। 800 होना चाहिए ना वहाँ पे, 2800 नहीं होना चाहिए ना? अच्छा ये माइनस करना था, राइट। $800 आएगा एग्जैक्टली, तो वहाँ 200%। राइट। 2016 के लिए, सॉरी 15 के लिए आया 190%, देन 16 के लिए 800 अपॉन 400, 200%, लास्ट 1120 अपॉन 400, 280%। एवरीवन कंफर्म करो। जो मिसिंग फिगर्स हैं उन मिसिंग फिगर्स को जिससे हम लोगों ने फाइंड आउट किया उनके लिए मैं सेल कलर चेंज करके रखता हूं, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या कहाँ से फाइंड आउट किया था या फिर क्या क्या फाइंड आउट करना था। इतनी सारी मिसिंग फिगर्स हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग उसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग इजीली 7 to 8 मार्क्स, या फिर अगर इनमें बहुत सारे आइटम्स अगर होते हैं तो 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इतना याद रखना, ठीक है एवरीवन। इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में मिसिंग फिगर्स के लिए परसेंटेज कैलकुलेशन हो या फिर अमाउंट्स कैलकुलेशन हो, कुछ भी आप लोगों को जो नहीं समझ में आया, ऐसा कोई है, कोई डाउट है तो पूछो। सर बोलो। सर ये 1000 कैसे आया डिविडेंड में 2016 के लिए? 2016 के लिए 1000 कैसे आया? हमारे पास में 500 रुपीज अमाउंट जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके ली थी। सपोज पहले हमारे पास में कौन सी अमाउंट थी? 1175, राइट एवरीवन। हमारे पास सिर्फ 1175 अमाउंट थी और जो परसेंटेज थे वो 200 और 235 अवेलेबल परसेंटेज थे। हम लोगों ने कंसीडर किया 500 कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज 100% कैलकुलेट करने के लिए 1175 अपॉन 235 परसेंटेज।
हमें मिले 100% 500 रुपीज, 500 को मल्टीप्लाई किया 200% रेस्पेक्ट टू 2016 के ईयर से, हमें मिला 1000 रुपीज। रिपीट करो कैलकुलेशन। ओके सर, नो नो नो। ओके ठीक है सर हाँ बोलो। सर बेस ईयर एवरी टाइम 100 ही रहेगा? हाँ बेस ईयर हमेशा ट्रेंड एनालिसिस में 100% ही रहता है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेंड कैलकुलेट करने वाले हैं वो ट्रेंड बेस ईयर से कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं बैलेंस दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए 400 रुपीज जो 2014 में थे वो 100% है, 2016 में इसका डबल हुआ, मतलब 200% बढ़ गया, दैट इज ट्रेंड, राइट। और 190%, 200, देन 280, तो ये ट्रेंड अगर हम लोग 2015, 16, 17 के लिए अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा जो रिटेन्ड अर्निंग्स का ट्रेंड था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, राइट।